नमस्कार। G23 के कांग्रेसी नेताओं द्वारा जम्मू में किए गए शक्ति प्रदर्शन की धीरे धीरे सारी परतें खुलकर सामने आने लगी है। याद रहे कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में G23 के नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ जम्मू में एक शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन में G23 के सभी नेता शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कई अन्य बड़े नेता भी इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। इस शक्ति प्रदर्शन का मुख्य मकसद था कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से अलग करना। दूसरी इनकी सबसे बड़ी मांग थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाना। और तीसरा इनका मुख्य मकसद था कांग्रेस पार्टी को देश में मजबूत करने के लिए पार्टी में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव करना। लेकिन जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा है, उससे कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह एकदम से खुलकर सामने आ चुकी है। और इसके साथ साथ इन G23 नेताओं की कांग्रेस आलाकमान से जो नाराजगी है वो भी अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। इस शक्ति प्रदर्शन के अनुसार बिहार चुनाव में कांग्रेस के कैंपेन में G23 के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इन्होंने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी को एक तरह से पप्पू कह दिया था और साफ कहा था कि देश को या फिर कांग्रेस पार्टी को एक तरह से मजबूत नेता की जरूरत है, ना कि राहुल गांधी जैसे हास्यास्पद भाषण देने वाले नेता की। इस तरह से कुल मिलाकर के इन G23 नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया था। और उसके बाद में बिहार चुनाव हुए। बिहार चुनाव के दौरान G23 के किसी भी नेता को कांग्रेस के कैंपेन में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आला कमान से इन G23 नेताओं की नाराजगी है वो सामने आई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसी नाराजगी के चलते जम्मू में शक्ति प्रदर्शन हुआ। और जम्मू के शक्ति प्रदर्शन में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें गांधी परिवार गायब था। ये बड़ी बात, जी हां दोस्तों, कांग्रेस के किसी भी कैंपेन में, किसी भी जनसभा के अंदर गांधी परिवार की फोटो होती ही होती है। लेकिन जम्मू के अंदर जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है, वहां जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें गांधी परिवार आसपास भी नजर नहीं आया। गुलाम नबी आजाद हुए, कपिल सिब्बल हुए, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए, आनंद शर्मा हुए, इन्हीं की तस्वीरें दिख रही थी। गांधी परिवार की एक भी तस्वीर, यानी कि ना ही तो उसमें राहुल गांधी था, ना ही उसमें सोनिया, ना ही उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, कोई दिखाई नहीं दिया। ये एक बहुत ही बड़ा संदेश जम्मू से इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए देश को मिला। इसके अलावा G23 नेताओं ने बंगवा पगड़ी पहन करके आला कमान को एक बहुत बड़ा संकेत भी दिया है और बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। यानी कि बंगवा पगड़ी पहनना एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने का संकेत है, जिसको लेकर के आला कमान के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। इसके अलावा आज पश्चिमी बंगाल में जनसभा के दौरान ही मंच से हैं वो अधीर रंजन चौधरी हैं, वो एक तरह से झगड़ा करने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद में अपना भाषण बीच में ही छोड़ के चल देते हैं। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं पर भी G23 नेताओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पश्चिमी बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, उस वजह से अधीर रंजन चौधरी एक तरह से मंच पर ही गुस्से में आ गए और भाषण देते देते बीच में रुक गए, अपना भाषण बीच में छोड़ दिया। जिस तरह से ममता बनर्जी व्यवहार करती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के समय, उसी तरह से अधीर रंजन चौधरी ने कहीं ना कहीं G23 नेताओं के असर को दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी में गुस्सा है वो एक तरह से देखने को मिला। अब साफ हो चुका है कि G23 नेताओं की कांग्रेस पार्टी में उनकी सेवा है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब राहुल गांधी इनको बर्खास्त करेंगे या फिर ये सभी के सभी G23 नेता खुद ही रिटायरमेंट लेंगे, इस पर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। इसके अलावा राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को पार्टी से आजाद करने की बात कही है। उससे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जल्द ही गुलाम नबी आजाद सहित सभी के सभी G23 नेताओं पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक जो
स्टेटमेंट दी गई है उसके साथ कहा गया है कि राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद को पार्टी से आजाद करती है। यानी ऐसे में कहा जा सकता है कि या तो गुलाम नबी आजाद बगावत करेंगे या फिर इनको सस्पेंड किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद ने इस शक्ति प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जमकर तारीफ की है, जो कांग्रेस आला कमान को कतई रास नहीं आई। सबसे बड़ी खबर यही कि पीएम मोदी की तारीफ करना कांग्रेस आला कमान के पैरों तले से जमीन खिसकाने के बराबर है। आगे बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन जिस तरह से बंगाल का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और केरल में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है और वहां पर यदि कांग्रेस की अंतर्कलह जनता के सामने आई तो आप मान करके चलिए कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जिस तरह से पायलट यानी सचिन पायलट और G23 नेताओं की नजदीकियां भी देखने को मिल रही है, उससे गहलोत सरकार पर भी संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सभी के सभी G23 नेताओं के गुट के एक तरह से नेता हैं और ये कहीं ना कहीं अब बड़ा झटका एक तरह से गहलोत सरकार को भी दे सकते हैं, क्योंकि G23 नेताओं को यदि सस्पेंड किया गया या उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी या बीजेपी में चले गए या खुद की अपनी पार्टी बना ली तो फिर सचिन पायलट भी उनके साथ जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और पायलट के साथ 20 से 25 विधायक हैं, जो पिछले दिनों ही घमासान हुआ था उसमें साफ देखने को मिला था। और अगर सचिन पायलट G23 नेताओं के साथ गए तो फिर गहलोत सरकार पर संकट आना तय है। जिस तरह से कपिल सिब्बल हुए, गुलाम नबी आजाद हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए, मनीष शर्मा हुए या फिर आनंद शर्मा हुए, मनीष तिवारी हुए, इसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता हैं जो G23 के जरिए गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर चुके हैं। और जो बिगुल बजाया गया है गांधी परिवार के खिलाफ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेगा। या कहा जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी से आजाद करना कांग्रेस के लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से भगवा पगड़ी इन G23 नेताओं ने पहन रखी थी, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफें हो रही थी, इसके अलावा इस शक्ति प्रदर्शन में जो पोस्टर लगाए गए उसमें गांधी परिवार को एक तरह से जगह भी नहीं मिली। ये सारे के सारे संकेत कांग्रेस पार्टी को एक तरह से बर्बाद करने वाले हैं। ये सारे के सारे संकेत कांग्रेस पार्टी में बड़े विद्रोह की ओर संकेत कर रहे हैं। यदि ये लोग जाते हैं तो फिर मान करके चलिए इनके साथ हजारों कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी को झटका देंगे। सैकड़ों कार्यकर्ता इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस के। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के आगे G23 के नेता भी नतमस्तक है और यही कारण रहा कि उन्होंने गांधी परिवार को तगड़ा झटका देने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के बाद यह तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा अंतर्कलह है, जो आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में साफ देखी जाएगी। उसका एक झटका आज अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में जनसभा के दौरान दे भी दिया है, जब वो भाषण के दौरान ही गुस्सा हो गए अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही नेताओं पर। यानी कहा जा सकता है आने वाले समय में बड़ी बगावत कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।